अस्सलाम वालेकुम। आ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद में जो है ये ऑटो डीलर्स जो है कई लोगों को चीट कर रहे हैं और मुसलसिल मेरे पास तो कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर्स को जो है ऑटो कंसल्टेंट्स चीट कर रहे हैं बोल के। तो आज से कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक वाक़या आया था रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। एक साहब जो है जो याकुतपुरे में रहते हैं उनको ऑटो ख़रीदे उन्होंने बेचारे 1,80,000 रुपये देखे कुछ 2018 का ऑटो ख़रीदे। 2 साल के बाद में उनको ये मालूम हुआ कि ये ऑटो जो है फाइनेंस पे है बोल के, और फाइनेंसर वो ऑटो उठा लेके गया है। बेचारे ढूंढ रहे थे, रैन बाज़ार पीएस को गए तो रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन वाले इनकी मदद नहीं करे, क्योंकि चीटिंग केस है, इसमें पुलिस मदद करना पड़ता है। तो इससे पहले भी कंचन बाग में भी कई ऐसे वाक़यात पेश आए, ऑटो डीलर्स जो है लोगों को चीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक वाक़या आया मेरे पास। ये मेरे साथ जो बैठे हुए हमारे मोहम्मद ख्वाजा साहब हैं और उनकी अहलिया है महमूदा बेगम। तो ये एक्चुअल इशू क्या है, ये लोग जो है इदारे मिलिया मस्जिद की गली में रहते। तो एक्चुअली इनके पास एक पुराना ऑटो था जो 18 मार्च 2017 को ख़रीदे थे। तो वो ऑटो जो है कुछ 64,000 रुपीज़ दे के इन्हों लिए। तो वो चलाते चलाते पुराना हो गया, तो फिर जाके जो है ये निशा ऑटो कंसल्टेंसी पे एक ऑटो ख़रीदे। पुराना ऑटो दे के ऊपर जो है 60,000 रुपये दिए इन्हों। 60,000 रुपये दे के कोई मिर्ज़ा नईम बेग निशा ऑटो कंसल्टेंसी से ऑटो ख़रीदे। तो अब इन्हों ज़ाती ऑटो बोल के ले के फिर रही 2018 से लेके हाल में तक। 1 महीना पहले जो है अचानक एक दिन इनका ऑटो लापता हो गया। अरे कहाँ गया ऑटो बोल के ढूंढ रहे। तो ये समझ रहे थे कि भाई चोरी हो गया क्या ऑटो बोल के, दिन दिवाले ऑटो चोरी हो गया। तो इन्हों क्या करें, क्योंकि इनका घर जो है चदरघाट पुलिस स्टेशन पे लगता, तो चदरघाट पुलिस स्टेशन को गए। तकरीबन 1 महीने से फिर रहे हैं लोग चदरघाट पुलिस स्टेशन। 1 महीने से चदरघाट पुलिस स्टेशन फिर रही कि इनके ऑटो कहाँ गया, किधर गया, मिसिंग कैसा हुआ मालूम करने के लिए। तो पुलिस वाले क्या करे, पहले तो पूरा इनका डिटेल लिए, फिर वो किसी से बात करे, वो निशा ऑटो कंसल्टेंट पे और एक किसी से बात करे। तो बाद में ये मालूम हुआ कि इनको जो चीटिंग करे, इनसे पुराना ऑटो लिए 60,000 रुपये लेके इनको नया ऑटो देना था। इनको नया यानी विदाउट लोन का ऑटो देना था, बल्कि इनको क्या करे मॉर्टिगेज ऑटो दे दिए। यानी तो किसी कोठारी, क्या नाम है उसका फाइनेंसर का, कोई महेश लाहौटी फाइनेंसर का ने वो ऑटो फाइनेंस है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअल सरासर चीटिंग केस है कि इनसे पुराना ऑटो लिए और इनसे 60,000 रुपये लेके इनको क्या करें मॉर्टिगेज ऑटो दे दिए जो ऑलरेडी मॉर्टिगेज है। तो मैं अभी वो फाइनेंसर से बात करा क्या किस्सा है, तो बोले मेरे पास जो है 24/12/2020 को ये कोई लाके आरसी बुक और दूसरे चीज़ें कोई सैयद लतीफ़ बोल के रखा है। अब यह सैयद लतीफ़ कौन है, ये जो निशा ऑटो कंसल्टेंट के मिर्ज़ा नईम बेग और इन्हों दोनों दोस्त हैं। तो उमन क्या होना चाहिए था, पुलिस चदरघाट क्या करना था, इनका कंप्लेंट लेके फौरी पहले वो फाइनेंसर को उठाना कि भाई तू कैसा रखा है, आरसी बुक फाइनेंस कैसा रखा, 80,000 रुपये में ऑटो को फाइनेंस करते बोल के 20,000 रुपये लेके उन्हें लापता है लतीफ़। इनका ऑटो कैसा उठा लेके गया, वो पहले फाइनेंसर पे केस बुक करना। उसके बाद में ये ऑटो कंसल्टेंट के ये लतीफ़ कौन है और ये मिर्ज़ा नईम बेग कौन है, इन लोगों के ऊपर केस बुक करना। चदरघाट पुलिस वाले ऐसा नहीं करे। आजकल हमारे चदरघाट इंस्पेक्टर और एसीपी सुल्तान बदर जो है ये ना तो फ़ोन उठाते, ना तो पब्लिक में टच में हैं। आप पुलिस स्टेशन पे जाओ मिलते नहीं। तो मुसलसिल 1 महीने से फिर रही पुलिस स्टेशन को ये लोग। मेरे पास है, मैं भी तकरीबन 2-3 वक्त फ़ोन करा इंस्पेक्टर को, एसीपी को, साहब ये कंप्लेंट क्यों नहीं ले रही, केस क्यों नहीं बुक कर रही। हालांकि हमारे कमिश्नर साहब, डीजीपी साहब, होम मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई 1 मिनट में एफआईआर होता, 2 मिनट में एफआईआर होता, सीधा एफआईआर करना, उसको पकड़ के लाना, अंदर डालना। नहीं कर रही। बुला के उससे बात करके कुछ पैसे ले लिए
वो फाइनेंसर से लिए नहीं मालूम, वो ऑटो कंसल्टेंट से पैसे लिए नहीं मालूम। ये मजलूम बेचारे इन्हों किडनी पेशेंट है, अब इन्हों जा रहे भी नहीं ऑटो पे, इन्हों खुद जो है घर में बैठ के ऐसे वाक़यात हो रही। तो ये क्या हमारे ख्वाजा पाशा साहब, क्या एक्चुअल हुआ क्या है वाक़या, बोलिए पूरा आप। कब ये जो ऑटो लिए आप, कितने पैसे दे के लिए ऑटो आप? 60,000 रुपये दे के लिए। पुराना ऑटो दिया और 60,000? हाँ, 60,000। किसको? ये निशा ऑटो कंसल्टेंसी वालों। हाँ, तो आपका ऑटो लापता कब हुआ ये 12 तारीख को हुआ। कौन सी 12 को? ये अप्रैल के 12 अप्रैल को लापता हुआ, काचीगुड़ा चौरस्ते से हुआ। तो क्योंकि आप चदरघाट पुलिस स्टेशन में रहते बोल के आप जाके, ये आपको कब मालूम हुआ ऑटो लोन पे है बोल के? उस दिन ही मालूम हुआ। कैसा मालूम हुआ? वो हम गए थे संगात उनके। हाँ आप कहाँ पे लेके चले जाएंगे, फिर आपका ऑफिस देखेंगे, चलो बोल के बताए। हाँ, लेके गए तो वो यहाँ अफजलगंज पे है ना वो, फाइनेंसर का ऑफिस। हाँ वहाँ गए, जाके बात करें। जोर से बोलो। वहाँ जाके बात करे, क्या बात बोले कर। उन्होंने बोले तुम्हारे पेपर है तो हमारे पास है। हाँ मैं बोला मैं घर में है, ला के बताता हूँ, लाओ बोल के बोले। ला तो ये डुप्लीकेट है बोल के बोले। तो ये जो आपको आरसी बुक दिए, ये डुप्लीकेट दे दिए उन्होंने। पुराना ऑटो लिए 60,000 रुपये लेके, ये निशा ऑटो कंसल्टेंसी वाले डुप्लीकेट दे दिए। तो आप चदरघाट पुलिस स्टेशन गए, आपको चीटिंग हुई बोल के। तो क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने लिखे, कंप्लेंट लिखे लगा। हाँ, क्या लिख के बोले नहीं अब ये नहीं होता, कोर्ट में जाओ बोल के बोले। कितने दिन फिरे अम्मा पुलिस स्टेशन को? जरा पूरा डिटेल बोले लो। पकड़ो रमजान पूरा लो, पकड़ो फिरे, अम्मा। रमजान पूरा जोर से फिरे बोलो। हम लोग। रमजान पूरा फिरे, डेली जाते गए। उन ऐसे मिले तो कांस्टेबल नहीं मिले थे, कांस्टेबल मिले थे ऐसे नहीं, हाँ, बोलो। ऐसे नहीं मिल रहे थे। नहीं, आप चदरघाट पुलिस स्टेशन लिखा कितने है महीने फिरे? 2 महीने पूरा रमजान में, रोज़ों में भी फिरे। हाँ डेली जाते गए, सुबह गए तो शाम में आओ बोले, शाम में गए तो सुबह में आओ बोले। हाँ फिर उसके बाद 2 बार FIR कराए, फिर हमारे हाथ को नहीं दिए उन्होंने। हाँ। अब वो दूसरे लेडीज पुलिस बोल रहे हमको उसका नंबर बोलो FIR का, हम लोग को नंबर भी नहीं दिया। ये बोलते चदरघाट पीएस को गए, हाँ, सुल्तान बाजार नहीं PS को चादरघाट गए? PS चादरघाट के फिर वहाँ लेडीज को ने चदरघाट में दलाओ? वो पुलिस वाले लिखने वाले पूरे उन्होंने फाइल लिखे नहीं उन्होंने। नहीं, क्योंकि सुल्तान बाजार गए आप, चदरघाट गए, पक्का चदरघाट गए। यहाँ पे आए तो ना चादरघाट ही जाना बोले। तो बहरहाल देखिए, आप किस्सा मुख्तसर ये है कि सबसे पहले इनको चीटिंग किया गया। इन्हों 3/9/2018 को 60,000 रुपये और एक पुराना ऑटो दे के नया ऑटो ख़रीदे। तो एक्चुअली होना चाहिए कि इनको ओन है बोल के दे दिए, इनको नहीं मालूम वो मार्टिगेज है, वो कोई कोठारी हमारे वो फाइनेंसर का ने क्या नाम है उसका, महेश लाहौटी, जिसका अफजलगंज पे ऑफिस है, उसका ने फाइनेंस है। तो फाइनेंसर ऑटो खींच के गया, इन्हों EMI नहीं बन रहे बोल के इन्हों फाइनेंसर की ऑफिस पे गए तो मालूम हो रहा कि इनका ऑटो जो है ओन नहीं है बल्कि वो फाइनेंस करा हुआ ऑटो दिया इनको। अब ये चीटिंग केस है बोल के सुल्तान बाजार वाले क्या बोले, नहीं तुम्हारे कंसर्न PS को जाओ बोले। चादरघाट पे 2 महीने से फिर रही। हमारे कमिश्नर साहब से मेरा मुतालबा है कि आप एक बार सरप्राइज़ विज़िट करिए। चादरघाट नाके का क्या हाल है आपको नहीं मालूम। चादरघाट इंस्पेक्टर को बेचारा जो है आंध्रा के, उनको सही बात करना नहीं आता, उर्दू बात नहीं आती उनको। कोई कंप्लेंट बाहर नहीं निकलते, बाहर वो जवानों में, जमदारों में, SIओ में कई लोगों को हकाल दे रहे हैं, इंस्पेक्टर से मिलने नहीं दे रहे अंदर। इंस्पेक्टर को मैं 3 दिन से 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ ये इशू पे बात करने के लिए, आप कंप्लेंट लियो, इमीडिएट कौन अरेस्ट करके लाओ, केस बुक करो। ACP सुल्तान बाजार को फ़ोन ना कर रहा हूँ, वो बेचारे फ़ोन ही नहीं उठा रही। उनको MIM का, बलाला का प्रेशर है, चाहे इंस्पेक्टर को, ACP को, अमजदुल्ला खां के फ़ोन नहीं उठाना बोल के। तो अब ये लोग जाना क्या बताइए आप। खैर इंशाल्लाह कल मैं DCP कने लेके जाके मिलाता हूँ। कल आप दिन में आइए मेरे कने, अपन CP कने नहीं तो DCP कने जाएंगे, ये ऑटो कैसा भी रिकवर करेंगे। तो जितने भी लोग जो ऑटो ख़रीद रहे हैं, ख़ास तौर पर ये ऑटो कंसल्टेंट्स वालों से ज़रा होशियार रहिए। कलर जेराक्स दे दिया, देखो ओरिजिनल पेपर बोल के कलर जेराक्स है ये। अब ये बेचारों को ये तक नहीं मालूम, 2 साल से इन्हों अपना ऑटो ज़ाती बोल के फिर रहे इन्हों, और पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही इनके खिलाफ में। इतने चीटिंग केसेस बुक हो रही। संतोष नगर पे एक जना कंसल्टेंसी डाल के तकरीबन 100 ऑटो वालों को ऐसी कर दिया, पूरे बैंक से उठाया ऑटो उठा के उन ओनरशिप पे दे के चले गया। बाद में मालूम हुआ वो डुप्लीकेट है बोल के कंचनबाग पुलिस स्टेशन में उसका केस चल रहा। उन्हें यहाँ संतोष नगर में फिसल बंडे पे ऑफिस बंद करके किशनबाग में नई ऑफिस डाल लिया उन्हें। तो उसको PD एक्ट नहीं लगा रहे हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर रही। कई केसेस रिपोर्ट हो रही। रैन बाजार में एक रिपोर्ट हुआ, भवानी नगर में रिपोर्ट हो रहा।
तो कम से कम दूसरे पुलिस स्टेशन वाले कंप्लेंट ले रहे हैं, केस बुक कर रहे हैं, बुला के कुछ सख्ती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चदराघाट में जो है ना आप कंप्लेंट दे सकते हैं ना केस दे सकते। मांडोल करा हो गए पूरे, खाओ पियो बत्ती बुझाओ सो जाओ, ऐसा किस्सा है वहाँ पर। मेरा मुतालबा है हमारे कमिश्नर साहब से कि ये इस मामले में जो है मैं पूरे मैसेज भी करूँगा, पूरा डिटेल भी भेजूँगा, जल्द से जल्द इनके खिलाफ़ में इनकी कंप्लेंट लेते हुए इसके ऊपर एक्शन लेना और इनका ऑटो रिकवर करना। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाग।